सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना क्लासेस। ये होगा हमारा कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट, एकदम लास्ट पार्ट हो गए। पार्ट तो अभी याद नहीं है कितना है, पर ये होगा हमारा लास्ट पार्ट। तो इस वीडियो में हम जो बाकी के थोड़ा बहुत बच गया है उसको हम खलास कर देंगे, एकदम ख़त्म। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हम्म, 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 हम्म। तो अभी इधर देखते हैं क्या जो सम इम्पोर्टेंट होता है ना कार्बन कंपाउंड्स, उसका यूज़ क्या होता है। जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल मीन्स जो जो लोग पीते हैं ना, दारू। ये दारू, और मैं यहाँ पारी हो रही है, ये वो वाला नहीं, ये दारू है। ओके, इसको हम कह भी सकते हैं क्या, इसका दूसरा नाम है। सपोज मेरा नाम क्या है, आयुष है, मुझे घर में लगन भी बोलते हैं। सिंपली इसका नाम भी कुछ अलग है। सपोज इसका नाम क्या है, इथेनॉल है, इसका नाम इथेनॉल है। इसको हम बोल भी सकते हैं क्या, इथेल अल्कोहल, ये उसका नाम है। तो इसका प्रॉपर्टी दो तीन है। ओके, मतलब इसका कैसे उसका टेस्ट होता है, कैसे उसका स्मेल होता है, अभी थोड़ा देखते हैं। तो पहले देखते हैं इथेनॉल का कलर क्या है। तो इसका कलर है कलरलेस। ओके, तो इसका स्मेल क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल। अब तो दारू तो सूंघे होंगे या पेट्रोल पेट्रोल कुछ भी सूंघे होंगे, तो उसका जो स्मेल होता है क्या, थोड़ा सा अच्छा लगता है, वही टाइप का स्मेल होता है। ओके, तो ये ओके, ये पहला पॉइंट खत्म प्रॉपर्टी का। अभी दूसरा पॉइंट देखो, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। जो दारू को पानी में मिक्स करके लोग पीते हैं, वही ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो अभी तीसरा वाला पॉइंट देखो, ये दारू में पारी हो रही है। अभी देखो तीसरा वाला पॉइंट, अगर इथेनॉल को रिएक्ट करोगे, मतलब ये जो C2H5 OH को रिएक्ट करोगे Na के साथ, तो ये फॉर्म करेगा क्या, सोडियम इथोक्साइड। ओके, ये दो तीन रिएक्शन याद रख लेना। ओके, ये क्या सिंपली है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक और उसको रिप्लेस कर दिया। ओके, तो अभी इधर देखो, ये जो सिंपली हाइड्रोजन था ना OH के पास, तो इधर H हट जाएगा, उसके बदले में आ जाएगा क्या, Na। तो ये देखो C2H5O Na। ओके, ये उसका रिएक्शन था इथेनॉल का। अभी देखो एक और, अगर इथेनॉल को आप क्या करोगे, अगर इथेनॉल को अगर आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, मतलब एक बहुत ही एसिडिक मीडियम में इसको अगर आप रख दोगे, इथेनॉल को, बहुत चेंज हो जाएगा क्या, इथिन में चेंज हो जाएगा। ओके, इथिन और वाटर। तो ये क्या होता है, वो ये जो है ना H2SO4, इसको हम कह भी सकते हैं क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, तो ये क्या करता है, ये वाटर को रिमूव कर देता है, इट रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, इधर देखो, एक मिनट, हाँ, नीचे नीचे, हाँ, इधर देखो, ये जो होता है ना, ये क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल को अगर H2SO4 के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करोगे, तो ये होगा क्या, इथिन C2H4। ओके, और वाटर भी रिलीज होगा। ये रिएक्शन जरा याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें समझाने की कुछ चीज़ ही नहीं है। ओके, तो अभी देखते हैं क्या, अभी देखेंगे इथेनॉल का यूजेस क्या है। तो पहला यूजेस तो आपको मालूम है, मैं शराबी, ये शराबी, हम सब शराबी। ओके, ये क्या होता है, जो पीने के लिए, ये दारू में, और यहाँ पारी हो रही है, वो वाला दारू अभी। ओके, तो इट इज ए सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्वेंट तो मालूम है क्या आपको, सॉल्वेंट मतलब एक होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब जो हर किसी भी, मतलब अभी देखो पानी, पानी में अगर आप कुछ भी ऐड कर दो, सपोज जो आप थोड़ा दूध ऐड कर दिया, और सपोज आप सॉल्ट ऐड कर, सब शुगर ऐड कर दिया, मतलब आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। ओके, सॉल्वेंट का मतलब सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में होगा। ओके, ये इसको कहते हैं सॉल्वेंट। ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, 11th या 12th में पढ़ोगे। सो इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो दारू को मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कि दुख मिटा सके। ओके, कुछ दुख मिटा सके, तो ये टिंचर आयोडीन में यूज़ होता है। टिंचर आयोडीन मतलब क्या, जो आपका अगर घाव हो जाएगा, मतलब घाव हो जाता है ना आपका पैर में, सपोज आप खेलते हो, अगर गिर जाते हो तो क्या करते हो, आप टिंचर आयोडीन को पैर में लगा देते हो, तो
उससे क्या होता है, घाव सूख जाते हैं और क्या। और जो कॉप सिरप जो पीते हैं हम लोग, वहाँ पर भी इथेनॉल का यूज़ होता है। अब देखे होगे, जो जब भी आप कोई भी कॉप सिरप अगर पीते हो, तो अब ज़रा गौर करना कि आपको ज़्यादा नींद आता है। क्यों नींद आता है? क्योंकि इसमें इथेनॉल प्रेजेंस है, मतलब थोड़ा अमाउंट इसमें ऐड है, इसलिए थोड़ा बेवड़े की तरह थोड़ा फील होता है एट दैट टाइम। मतलब उस क्वांटिटी में नहीं है, पर थोड़ा है। अभी देखेंगे इथेनॉइक एसिड का प्रॉपर्टी। तो इसका नाम है C3COOH। इसको कहते हैं क्या, एसिटिक एसिड। ओके, इसका नाम है इथेनॉइक एसिड। इसको हम बोल भी सकते हैं क्या, एसिडिक एसिड। तो इसका भी सेम ही है। तो पहले इथेनॉइक एसिड का इसका जो कलर है वो क्या होता है, उसका कलर होता है कलरलेस। ओके, एकदम पानी का जैसा। ओके, इसका जो स्मेल होता है ना, आप तो विनेगर स्मेल किए होगे। ये जो वाला इथेनॉइक एसिड ना, मैंने अपने लैब में स्मेल किया था। इसका स्मेल एकदम जो विनेगर के जैसा, एकदम वही स्मेल होता है। ओके, और ये भी पानी में सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप इथेनॉइक एसिड को पानी में डाल दोगे, हो सकता है, तो ए सॉल्यूशन कंटेन 5 to 8% ऑफ इथेनॉइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जो अभी तो बताया, तो जो विनेगर जैसा स्मेल होता है, अगर इथेनॉइक एसिड 5 to 8% अगर होगा कोई भी, अगर बाकी परसेंट सपोज ही क्या, ये 5% अगर इथेनॉइक एसिड होगा और बाकी का 95% अगर वाटर होगा, तो उसको कहते हैं क्या, विनेगर, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी देखो, हाँ, अभी इसका भी 2-3 रिएक्शन है। पहला है स्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार रिएक्शन होता है। ओके, स्टरीफिकेशन रिएक्शन, पहले हम रिएक्शन कर देते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन में होता क्या है, ये जो CH3COOH मतलब इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट करते हैं इथेनॉल के साथ। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, जब इसको रिएक्ट करते हो तो आपको बनता है CH3COOC2H5। तो इसमें होता क्या है, इधर देखो, ये जो CH3COO, ये H, इसका जो हाइड्रोजन और इसका OH मिलकर बनते हैं क्या, वाटर। इसलिए वाटर रिमूव हो गया। तो बाकी बचा क्या, CH3COO। तो CH3CO में मैंने सिंपली लिख दिया, और बाकी बचा क्या, C2H5। और C2H5 को मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब ऐसे ही समझना, आपको ये तो आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, मैंने जैसे समझा दिया वैसा ही सही है। ओके, तो क्या होता है, इसका जो हाइड्रोजन और इसका OH होता है, वो दोनों मिल जाते हैं और बनता है क्या, वाटर। जो बाकी बचा क्या, इसका जो CH3COO बचा, और इसका बचा क्या, C2H5। ये दोनों मिल जाते हैं और बनते हैं क्या, ईस्टर। ओके, इस जो बना है ना, CH3COO C2H5, इसको कहते हैं ईस्टर। ओके, तो ईस्टर ईस्टर क्या होता है, मतलब ये जो कंपाउंड अभी बना है ना, ये वाला कंपाउंड CH3COO C2H5, आपने तो आइसक्रीम खाई होगी, उसमें जो थोड़ा स्मेल आता है ना, एसेंस, उसको कहते हैं ईस्टर। जो आपको स्मेल आता है ना, जो एक अच्छा सा स्मेल जो देता है आपको, आइसक्रीम खाते हो तो थोड़ा अच्छा सा स्मेल आता है, तो उधर जो स्मेल आता है किसके लिए, वो आता है ईस्टर के लिए। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर एग्जाम में पूछेगा कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है क्या, अगर इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट करेंगे इथेनॉल के साथ, तो बनेगा क्या, ईस्टर। ईस्टर को हम कह भी सकते हैं क्या, इथाइल एंथेनॉइड। ओके, ये जो बना है ना, इसे ईस्टर कहते हैं। हम नॉर्मली इसको ईस्टर कहते हैं, इसका दूसरा नाम है क्या, इथाइल इथेनॉइड। ओके, तो ये तो हो गया। ये पढ़ेंगे क्या, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन मीन्स जो हमारा जो सोप बनता है ना, सोप, उसको कहते हैं सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। तो व्हेन ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, तो इसका जो सॉल्ट बनता है, इसका जो कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या क्या होता है, ये देख लो।
जो CH3COO2H5 इसको रिएक्ट करें क्या NaOH के साथ, तो क्या करता है इसका जो है ना CH3COONa वो एक प्रोडक्ट बनता है और बाकी जो होता है C2H5OH वो एक पार्ट हो जाता है। तो इतना ही है आपका सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। और ये दो तीन है, ये आपको याद नहीं रखने से भी होगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। ओके, एकदम ये इस चैप्टर का जान है। ओके, तो पहले देखेंगे सोप। सोप मतलब साबुन जो बॉडी में यूज़ करते हो, लाइफबॉय, क्या डेटॉल, और क्या क्या आता है जो संतूर मम्मी वाला, संतूर मम्मी वही वाला साबुन। ओके, तो एक जो साबुन होता है, लेट एज्यूम संतूर का साबुन, तो संतूर के साबुन में क्या होता है C17, H35 और COONa होता है। ओके, तो मैं इसका एक एनिमेशन दिखा देता हूँ कि सोप काम कैसे करते हैं आपके बॉडी से, जो होता है ना बॉडी से आपका जो मेल होता है वो कैसे निकालता है। तो किधर गया, एक मिनट, मैं एक एनिमेशन अभी प्ले कर दूंगा जिससे कि आपको आसानी होगा समझने के लिए। of soap molecules in which तो एक मिनट मैं ये प्ले कर देता हूँ, किधर गया मैन, हाँ let us understand ये वाला the देखो। cleansing mechanism of soap in detail. तो अभी पढ़ेंगे क्या सोप काम कैसे करता है। ओके, Soaps are molecules having two ends with तो जो अभी हमने सोप का जो अभी जस्ट देखा, इसका जो फॉर्मूला था ना, क्या इसका जो फॉर्मूला था, क्या एक मिनट, इसका जो फॉर्मूला था जो C17, H35 और COONa, इसका दो पार्ट होता है। ओके, अगर इसको हम देखेंगे तो इसका एक दो पार्ट होता है, एक होता है आयोनिक पार्ट, ये जो CH3COONa उसको कहते हैं क्या हाइड्रोकार्बन पार्ट। ओके, इधर देख दो, इधर देखो, नीचे देखो, ये जो पार्ट है मतलब जो ये जो CH3COO मतलब ये वाला जो, सॉरी गलत बोल दिया, ये जो C17 H35 COO है ना, उसको हम कहते हैं क्या हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये जो बाकी Na बचा उसको कहते हैं क्या आयोनिक पार्ट। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सिंपली ऐसे ही बोल देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, तो ये होता क्या है, ये जो इसका टेल है ना, सपोज ये हेड है, इसका ये टेल है। ओके, ये जो टेल पार्ट होता है वो वाटर को हेड करता है। ओके, और जो आयोनिक पार्ट, जो Na पार्ट होता है मतलब आयोनिक पार्ट होता है, वो वाटर को लव करता है, मतलब ये हाइड्रोफिलिक। अब एग्जाम में आएगा क्या हाइड्रोफिलिक क्या होता है, तो अब क्या करें, इसका पहले आपको समझने ये क्या है हाइड्रोफिलिक। फील मीन्स लव करना, लव मतलब अट्रैक्टिंग, तो ये क्या होता है वाटर को अट्रैक्ट करता है सिंपली। जो दूसरे वाला होता है जो क्या हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो जो ग्रीस ऑयल जो डार्ट बॉडी में होता है या ड्रेस में होता है, वो क्या करता है उसको वो लव करता है। वो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना जो C17 H35 COONa, वो क्या करता है, वो जो डर्ट ग्रीस उन सबको वो लव करता है। तो अभी एनिमेशन देखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो का जो भी दिखाऊंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। differing properties. तो ये देखो वीडियो। One end is hydrophilic, that is तो मैंने जो अभी बताया था क्या एक पार्ट होता है क्या हाइड्रोफिलिक, मतलब जो वाटर को लव करता है, it dissolves in water, ओके। while the other end और ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला है उसको कहते हैं क्या हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर को हेट करता है। ये जो ऊपर वाला है हाइड्रोफिलिक, मतलब ये क्या वाटर को ये लव करता है, दिस इज लविंग। और ये वाला हेटिंग, ओके, नीचे वाला हेटिंग। तो आगे बढ़ते हैं। is hydrophobic, that is it dissolves in hydrocarbons and doesn't dissolve in water. Since
the अभी देखो hydrophobic tail अभी देखो इसके अंदर जाएंगे। ओके, क्या होता है? of the soap molecules will तो ये देखो, ये एकदम एकदम जूम करके अगर देखोगे तो आपको यही दिखेगा। ओके, मतलब ये तो नहीं दिखेगा, ये इसके जैसा। तो ये काम कैसे करता है? ज़रा एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ रेडी, ठीक है। सपोज ये वाला क्या है, ये वाटर है, ब्लू वाला वाटर है, डब्लू लिख दिया। ये वाला जो पार्ट था, इसका जो मुंडी वाला पार्ट था, मैंने क्या बताया था? मुंडी वाला पार्ट वाटर को लव करता है, मतलब फील करता है। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, मतलब फील करना। और ये जो बाकी का पार्ट है, इसका जो टेल पार्ट है, इसका जो टेल पार्ट है वो क्या करता है? वाटर को हेट करता है। और ये किसको लव करता है? किसी को तो लव करता है, वहाँ होगा ना। तो ये लव करता है जो डर्ट ग्रीस है ना, उसको ये लव करता है। तो भी आगे देखते हैं। not be soluble in water. The soap molecules will align along the surface of water. ये जो ये पार्ट होता है ना, ये जो छोटा छोटा ये पार्ट होता है, वो वाटर को पकड़ के रखते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। With the hydrophilic end, the hydrocarbon portion is out of the water. This is achieved by forming clusters of soap अभी देखो इधर क्या हुआ, इधर ज़रा गौर करना। इसका जो बीच वाला पार्ट, एक मिनट, हाँ, इसका जो बीच वाला पार्ट देखो, इसके बीच में क्या है? डर्ट है। मतलब जो हमारा जो बॉडी का जो ऑयल, सपोज ड्रेस का ले लो। ओके, जो ड्रेस का जो डर्ट होता है, मेल कुछ भी होता है, वो इस वाले जो टेल के पार्ट में अटैच होता है। और बाकी का पार्ट कहाँ अटैच होता है? वो पानी के साथ, क्योंकि वो डॉट और जो ऑयल होता है उसको हेड करता है। ये जो हेड वाला पार्ट है ना, वो किसको लग पड़ता है? वो सिर्फ लग करता है पानी को। ओके, तो ये ऊपर वाला पानी के साथ अटैच हो गया, और ये जो इसका टेल पार्ट, वो डर्ट के साथ अटैच हो गया। तो होता है क्या? यही होता है। molecules in which the hydrophobic tails group at the interior of the cluster and the ionic ends protrude onto the surface of the cluster. This formation is called a micelle. The mechanism of soap cleansing is attributed ये जो अभी जो फॉर्मेशन बनाया गया था ना, इसको कहते हैं क्या? मिसिल्स फॉर्मेशन। ओके, मतलब डर्ट को, थोड़ा सा डर्ट को अगर निकालोगे, कैसे? इस वाले प्रोसेस को, इस वाले प्रोसेस कैसे काम करता है? ये जो आपका हाइड्रोफिलिक होता है, पहला हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को जो लव करता है, और दूसरा होता है क्या? हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर को हेट करता है। वो लव करता है क्या? डर्ट को। तो ये डर्ट के पास टच हो जाता है, और बाकी का ये जो हेड पार्ट होता है, वो हेड पार्ट और आयोनिक पार्ट, वो अटैच होते हैं किसके साथ? वो अटैच होते हैं क्या? बताओ, वो अटैच होते हैं पानी के साथ। to और these micelles. तो ये देखो, Soap in the परफेक्ट form of एग्जांपल। micelles is capable of cleaning, since the oily dirt will be collected in the center of the micelle due to the hydrophobic tails. अभी समझो, The micelles stay in मैं फिर solution से समझा as देता a हूँ। अभी देखो, ये वाला The फिर से mechanism देखो, form of micelles is ये capable of काम कैसे किया? देखो, अभी फिर से प्ले to करता these हूँ। micelles. ये जो अभी आपने क्या किया, सपोज इसके अंदर थोड़ा सोप डाल दिया, ड्रेस के अंदर थोड़ा सोप डाल दिया, तो क्या हुआ? इसका जो ये था ना, ये जो एक आयोनिक पार्ट, ये क्या है? ऊपर वाला क्या है? आयोनिक पार्ट। नीचे वाला क्या है? हाइड्रोकार्बन पार्ट। ऊपर वाला क्या है? आयोनिक पार्ट। नीचे वाला क्या है? हाइड्रोकार्बन पार्ट। सिंपली इधर क्या है? वो ये सेम सेम रिपीट हो रहा है। ऊपर क्या है? आयोनिक पार्ट, नीचे वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये क्या किया? इसके पास आ गया। ओके, ये जो डॉट है ना, इधर देखो, ये मेला है, इसके पास आ गया। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वो तो सिर्फ पानी को लव करता है, वो डॉट को हेट करता है। तो ये होगा क्या? देखो कि एक मिनट, soap in the form of अभी देखो, ये धीरे धीरे इसके पास आ गया। ओके, ये जो इसका टेल पार्ट, वो किसके पास अट्रैक्ट होगा? वो अट्रैक्ट होगा क्या? ग्रीस और ऑयल के पास अट्रैक्ट होगा। तो ये धीरे धीरे ग्रीस और ऑयल के पास जा रहा है, उसका टेल micelles पार्ट। is और अभी देखो क्या हुआ, ये जो बाकी का पार्ट, वो पानी से अटैच हो गया। ये पानी से अटैच है, पानी से सभी पानी से अटैच है। और लेकिन जो डर्ट वाला पार्ट था, वो उसके टेल में जाकर डिपॉजिट हो गया। ओके,
समझ गए? is capable of cleaning, since the oily dirt will तो be आपका collected in the इससे center of the निकल micelle. जाता due है। ओके, तो समझ गए कि ये काम कैसे किया? तो अभी आपको तो मालूम हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो अभी जस्ट बता दिया कि काम कैसे करता है। ये वाला जो था ना, इसका जो टेल पार्ट, वो टेल पार्ट जाता है, अटैच होता है किसके साथ? इसका जो मेला होता है, जो ऑयल डर्ट होता है, उसके साथ ऐड हो जाते हैं। और जो ऊपर वाला जो आयोनिक पार्ट होता है, आयोनिक पार्ट उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। वो लब करता है किसको? वाटर को, इसलिए उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। वो जाकर अटैच हो जाता है पानी के साथ। और बाकी का जो टेल पार्ट, और जो टेल पार्ट को क्या कहते हैं, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो जाकर अटैच होता है डर्ट के साथ, और जो आप वॉश कर देते हो वो निकल जाता है। ओके, समझ गए? तो अभी देखो डिटर्जेंट। ओके, ये जो है ना, सोप और डिटर्जेंट एकदम सेम ही है। ओके, लेकिन अभी थोड़ा देख लो, डिटर्जेंट में थोड़ा सेम ही है। देखो क्या, डिटर्जेंट आर लॉन्ग कार्बन चेन। ओके, ये कार्बन चेन ही। ओके, लॉन्ग कार्बन चेन। तो उसमें क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये थोड़ा थोड़ा है, ये आप पढ़ लेना। ओके, ये क्या समझाओ? अभी देखो, इसका जो डिफरेंस है वो ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी देखो सोप कैसे बनता है। सोप एक्चुअली क्या होता है? सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये एक पॉइंट है। लेकिन इस वाला क्या होता है? जो सल्फोनिक एसिड होता है ना, वो उसका सॉल्ट होता है डिटर्जेंट। ओके, और दूसरा वाला क्या है? सोप क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर बट डोंट क्लीन विथ हार्ड वाटर। मतलब जो हार्ड वाटर, मतलब जो सपोज आपने क्या क्या ओशन से थोड़ा पानी लेकर चला है, आपने क्या क्या वहाँ से सोप, अगर बॉडी से आप सिंपली घर में नहाते होगे, सिंपली घर में नहाया तो वो क्लीन हो जाता है। अगर आप क्या करोगे, सोप को लेकर अगर समुंदर में जाओगे तो वहाँ तो पानी हार्ड है, वहाँ अगर नहाओगे तो क्या होगा? उधर वो जो जो लेदर आता है ना, मतलब जो फोम आता है, वो उधर नहीं आएगा। ओके, तो इधर देखो, बट इस वाले केस में डिटर्जेंट में जो होता है ना, वो बोथ केस में होता है। अगर आप हार्ड वाटर के साथ भी जाकर वो ड्रेस पेंट को धो सकते हो, सॉफ्ट वाटर के पास जाकर भी वो ड्रेस पेंट धो सकते हो। ओके, लेकिन इस वाले केस में वो नहीं है। और तीसरा पॉइंट, सोप डोंट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट। ओके, तो सोप क्या करता है? वो क्लीन कर देता है। सोप एकदम क्लीन कर देता है, समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं। सोप क्या करता है? वो कि सपोज आप ड्रेस, आपका जो ड्रेस पेंट है, उसको आप अगर आप साफ करोगे क्या सोप से, क्या संतूर वाला सोप से, क्या होगा? संतूर वाला सोप क्यों यूज होता है? संतूर वाला सोप जो क्या मम्मी को जबान बनाने के लिए यूज होता है। ओके, है ना? लेकिन डिटर्जेंट क्या करता है? डिटर्जेंट क्लीन करता है, वो बहुत पर्पज के लिए यूज करता है। ओके, डिटर्जेंट क्या करता है? आप उससे नहा भी सकते हो, लेकिन कभी नहाना मत। ओके, क्योंकि आप संतूर तो नहीं, संतूर वाली मम्मी तो नहीं बन सकते। तो ये क्या करता है? आपका जो सोप होता है ना, उससे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो ये वही बताया था। तो अभी क्या है? सोप आर बायोडिग्रेडेबल, डोंट कॉज पॉल्यूशन। जो साबुन होता है ना, अगर आप एक मिट्टी थोड़ा खोद दोगे ज़मीन पर और सोप को गाड़ दोगे, ओके, तो कुछ महीनों के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन बट डिटर्जेंट के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो, अगर आप गड्ढा बना दोगे और उसके अंदर क्या सर्फ एक्सेल या घड़ी, वॉशिंग पाउडर, निरमा कुछ भी डाल दोगे और उसको कवर कर दोगे, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता। इसलिए वो पॉल्यूशन करता है। तो आपका ये पार्ट ख़त्म हो गया, फाइनल पार्ट। ओके, तो आपका ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ख़त्म हो गया। हो, अगर इस वीडियो को आपको थोड़ा लगता है कि कुछ रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो जिन जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को तो एकदम सब लोगों को शेयर कर देना। ओके, भाई बहन चाचा चाचू सबको। ओके,
So thanks for watching this video. Bye bye, take care, see ya.